हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ 11th स्टैंडर्ड, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में ऑलरेडी हम लोग ने 2 टॉपिक अपलोड कर दिया है, ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, ऑलरेडी सारा चीज अपलोडेड है। ओके, तो जाओ, सबसे पहले अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां पे जाओ, डायरेक्टली यहां पे जंप मारोगे, डायरेक्टली डायमेंशन सीखने जाओगे तो थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, वो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देख के आओ। आज लेक्चर नंबर 3 है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ टॉपिक, दैट इज डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज, डायमेंशन एनालिसिस। उसके अंदर हम लोग 3 टॉपिक देखेंगे, दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन एंड टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर। ओके, क्लियर? बात सुना रही है? ओके, बहुत बढ़िया। ओके, वीडियो को 1 शॉट देखेंगे, बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। अगर किसी को और फटाफट जाना है तो ऑलरेडी जेआर ट्यूटोरियल पे हमने ऑलरेडी सारा का सारा वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो अगर तुमको और स्पीड, मुझसे स्पीड जाना है और मैं चाहूंगा कि तुम मुझसे स्पीड रहो, ओके, तो तुम लोग वहां पे जाके रेफर कर सकते हो। और अभी तक अगर जेआर कॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और फटाफट अपने कलीग्स, अपने दोस्तों को क्या करो, सेंड कर दो फटाफट की भाई वीडियो आना चालू हो गए। ओके, चलो, सो लेट अस स्टार्ट विथ डायमेंशन। तो बेसिकली डायमेंशन क्या होता है, हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियोस में यूनिट्स की बात कर ली थी। भाई यूनिट, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है, यूनिट कैसे लिखते हैं, कैसे नहीं लिखते हैं, सारा चीज हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इसलिए मैंने बोला कि वो वीडियो पहले देख लो। अगर तुम लोग डायरेक्ट इस पे जंप करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, चलो, सो कहानी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डायमेंशन? बेसिकली डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन का अगर डेफिनेशन देखने जाए तो डेफिनेशन क्या है, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर, ये चीज पे ध्यान दो खाली, आर द पावर टू विच थोड़ा सा रिपीट हो गया, टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब तुमको खाली 2 चीज याद रखना है, एक तो पावर याद रखना है और ये याद रखना है फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज्ड। ओके, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेस से अगर मैं बोलता हूं कि मास, ओके, तो मास किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है? भाई मास डिपेंड करता है सिर्फ मास पे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मास का जो डायमेंशन हो जाएगा ना, वो हो जाएगा m1। डायमेंशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं एंड कैपिटल M इज यूज टू रिप्रेजेंट द मास। ओके, लेट्स से लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ किस पे डिपेंड करेगा? भाई लेंथ तो सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करेगा, हाँ या ना? तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा L1 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ओके, टाइम किस पे डिपेंड करेगा? T पे डिपेंड करेगा, तो T1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखने जाए तो टेम्परेचर किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, दैट इज, उसके लिए हम लोग या फिर K1 इस्तेमाल करते हैं या फिर हम लोग थीटा इस्तेमाल करते हैं। दोनों चीज तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, K1 भी इस्तेमाल कर सकते हो और थीटा1 भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए तुम लोग I भी इस्तेमाल कर सकते हो और तुम लोग A भी इस्तेमाल कर सकते हो। जनरली हम लोग I करते हैं तो I इस्तेमाल करेंगे और टेम्परेचर के लिए जनरली हम लोग K करते हैं तो K इस्तेमाल करेंगे। ओके, क्लियर? एनसीईआरटी में अगर हम लोग देखने जाए तो वहां पे थीटा और एम्पियर यूज होता है। ओके, अगर हम लोग नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम लोग ये पता होना चाहिए कि भाई टेम्परेचर जो है वो K से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इलेक्ट्रिक करंट I से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, A से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर बात समझ? बाकी जो 2 क्वांटिटीज बटी, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी। ओके, ल्यूमिनस वाला जो कैंडेला उसका यूनिट था, यस और नो, वो दोनों हमको यूज नहीं आता तो हम लोग वो लिखते नहीं। ओके, ये 5 में अपना काम हो जाता है तो ये 5 ही रखेंगे अपन, इसमें ही अपना काम हो जा रहा है पूरा का पूरा। ओके, सो अब अपने को क्या देखना है? अब अपने को कोई भी क्वांटिटी देखना है भाई, कोई भी क्वांटिटी XYZ, कोई भी क्वांटिटी का तुम लोग नाम ले लो, दैट क्वांटिटी मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दिस। ओके, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। मतलब मान लो फोर्स को हम लोग एक्सप्रेस्ड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ MLT KI। मोमेंटम को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ MLT।
तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्या होगा डायमेंशन, ये सारा चीज हम लोग यहां पे देखेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। लेट्स से बेसिक कुछ डायमेंशन बता देता हूं तुमको। जैसे मान लो कि वेलोसिटी है। अब ऑलवेज रिमेंबर, तुमको डायमेंशन लिखना है। अगर उसका डायमेंशन तुम चाहते हो कि मैं किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन लिख दूं, तो तुमको दो चीजें पता होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक चीजें पता होनी चाहिए। इधर तुमको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसका यूनिट पता होना चाहिए। ओके, फॉर्मूला दोनों पता है तो वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फॉर्मूला और यूनिट दोनों में से कोई एक चीजें तो पता होनी चाहिए। जैसे मान लो कि अगर यहां पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट के फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। अब ध्यान से देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है लेंथ। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा L1। अब नीचे क्या है, टाइम। अब ये टाइम डिनोमिनेटर में ना, तो डिनोमिनेटर से जब ऊपर लेके जाएंगे तो दैट बिकम t-1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ये क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हो गया, दैट इज L1 t-1, दैट इज L1 t-1। ओके, दिस इज द डायमेंशन ऑफ, किसका डायमेंशन है, ये वेलोसिटी का डायमेंशन है। ओके, अब अगर एक्सेलरेशन की बात करें, मान लो एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो अब मान लो एक्सेलरेशन का मेरे को डायरेक्टली पता है, मेरे को डायरेक्टली इसका यूनिट पता है। ओके, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो भाई मीटर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मीटर रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा L1। सेकंड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड रिप्रेजेंट करता है टाइम को, यस और नो। तो यहां पे क्या आ जाएगा, t2। अब ये T2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब जैसे ही T2 ऊपर जाएगा, दैट बिकम t-2, है ना। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो जाएगा L1 t-2, हाँ यार। ओके, ऐसे ही हम लोग अगर देखने जाए, लेट्स से फोर्स का डायमेंशन। ओके, लेट्स से फोर्स का डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो जरा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, दैट इज m1, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा, दैट इज L1 t-2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, दैट इज m1 L1 t-2। अब इसका ऑर्डर ऐसा कुछ फिक्स ऑर्डर नहीं है, तुम कैसे भी याद रख सकते हो, LMT याद रख सकते हो, MLT याद रख सकते हो, TML याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बस पावर अच्छे से लिखना है, पावर परफेक्ट होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहां पे फोर्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, m1 L1 t-2। ओके, नेक्स्ट लेट्स से एक और क्वांटिटी देता हूं, दैट इज मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, बराबर। तो मास का मास क्या रिप्रेजेंट करेगा, मास रिप्रेजेंट करेगा दैट इज m1, और वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग ने यहां पे देखा है, दैट इज L1 t-1। तो m1 L1 t-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या हो गया, ये मोमेंटम का डायमेंशन हो गया, क्लियर। तो ऐसे हम लोग, अगर हमको किसी का भी फॉर्मूला पता है, अगर हमको बेसिकली बोलते हैं ना, अगर कोई क्वांटिटी है जिसका यूनिट पता है, अगर उसका डायमेंशन लिखना है, तो हम लोग इस तरह डायमेंशन लिख सकते हैं। हाँ, कुछ बेसिक डायमेंशन है जो तुम अगर याद रखोगे तो तुमको लिखने में बहुत आसानी होगी। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, वेलोसिटी का डायमेंशन याद रखो, एक्सेलरेशन का डायमेंशन याद रखो, फोर्स का डायमेंशन याद रखो, इसको रट लो, दिमाग में रट लो। कैसे आता है ये तो हमको पता ही है, बट इसको रट लो, क्योंकि बाद में तुमको ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ओके, तो यहां पे फोर्स का डायमेंशन m1 L1 t-2 याद कर लो, मोमेंटम का डायमेंशन m1 L1 t-1 याद कर लो। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो लेट्स से वर्क का डायमेंशन बहुत ज्यादा काम आता है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अगर तुम देखने जाओ तो वर्क इज नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना। वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, देखो जरा, फोर्स का डायमेंशन इज नथिंग बट m1 L1 t-2। तो यहां पे आ जाएगा m1 L1 t-2, हाँ या ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है लेंथ, तो L1। अब देखो यहां पे L1 है, यहां पे L1 है, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दैट इज L2 m1 t-2, हाँ या ना। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ, ये किसका डायमेंशन है, ये वर्क का डायमेंशन है, दैट इज L2 m1 t-2, हाँ या ना। ओके, तो ऐसे बहुत सारे डायमेंशन है, तुम लोग याद रखो। जैसे एक और एग्जांपल तुमको बता दूं, जैसे पावर, पावर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो जरा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है दैट इज वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम, हाँ या ना। अब वर्क का डायमेंशन हम लोग ने निकाला, वर्क का डायमेंशन क्या निकाला, दैट इज L2 m1 t-2, हाँ या ना।
अब मुझे पता है टाइम का डायमेंशन क्या ही होगा, दैट इज T1। अब ये T1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ऑलरेडी -2 है, एक और माइनस ऐड हो जाएगा तो दैट बिकम -3, तो मेरे को क्या मिलेगा, दैट इज L2m1 T-3। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। हाँ या ना, बात समझ आ रही है? तो अगर तुमको ये कुछ बेसिक डायमेंशन याद है तो तुम बाकी डायमेंशंस भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, तुमको छोटा सा होमवर्क देता हूं भाई, कुछ डायमेंशन यहां लिखता हूं और जिसका तुमको क्या करना है, जिसका तुमको मेरे को वैल्यू कमेंट करके बताना है। ओके एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, तुम लोग क्या करना, मेरे को वैल्यू कमेंट करके बताना। ओके तो लेट्स से डेंसिटी का मेरे को बताना, डेंसिटी का क्या होगा, लेट्स से प्रेशर का क्या होगा। ओके लेट्स से डेंसिटी का मेरे को बता देना, प्रेशर का मेरे को बता देना। ओके और कौन सी क्वांटिटी दूं, लेट्स से टॉर्क बता देना मेरे को अगर तुमको आया तो। ओके टॉर्क अगर तुमको पता है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके मैंने अभी तुमको बता दिया तो तुमको आसानी होगा। ओके तो टॉर्क का डायमेंशन बता देना, प्रेशर का डायमेंशन बता देना, डेंसिटी का डायमेंशन बता देना, लेट्स से काइनेटिक एनर्जी का मेरे को डायमेंशन बता देना, लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी का मेरे को डायमेंशन बता देना। सो दीज आर द डायमेंशन जो तुमको बताना है। ओके तो ये 5 डायमेंशन क्या करना है, कमेंट सेक्शन में सबको, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबको कमेंट करना है। ओके तो इससे हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ओके बात समझ आ रहा है? तो इतने होमवर्क है तुम्हारे लिए। ओके बाकी बेसिक चीजें हैं जो तुमको याद रखनी है, ये भी बेसिक है, ये भी याद रख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो अब इसका काम कहां है, तो इसका काम आता है डायमेंशन एनालिसिस में। ओके सो हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस कुछ 3 प्रोसीजर है, मतलब 3 जगह हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। पहला इसको यूटिलाइज करते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। ओके फिजिकल इक्वेशन को चेक करने के लिए काम आता है। ओके सो कैसे चेक करते हैं फिजिकल इक्वेशन को, जरा देखो तो लेट्स से कि मेरे पास एक इक्वेशन है, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। मेरे पास ये इक्वेशन है, अवेलेबल है इक्वेशन। ओके अब मुझे पता है कि ये इक्वेशन करेक्ट है क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यस और नो, ये तुम्हारा 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन है ना स्ट्रेट लाइन का, तो उसमें से ये एक इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। अगर तुमको याद होगा सेकंड वाला s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाँ या ना। और अगर याद होगा थर्ड वाला, तो थर्ड वाला क्या था, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये सारे के सारे करेक्ट इक्वेशन, अपने को ऑलरेडी पता है कि दीज आर द करेक्ट इक्वेशन, बट वी विल चेक विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस से इसको चेक करेंगे। ओके तो क्या करना है हमको देखना है भाई डायमेंशन अलग अलग टर्म का। तो डायमेंशन ऑफ v का डायमेंशन क्या होता है, देखो v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, दैट इज L1 T-1, हाँ या ना। ओके फिर u का डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ u, तो u का डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो तो बताओ, u क्या है, u है तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी फाइनल रहे या इनिशियल रहे, भाई वेलोसिटी तो वेलोसिटी, यस और नो, तो डायमेंशन तो उसका सेम ही रहेगा, दैट इज L1 T-1, हाँ या ना। ओके अब देखेंगे डायमेंशन ऑफ AT का पूरा डायमेंशन देखेंगे, तो डायमेंशन ऑफ AT, तो ए बोले तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या था, एक्सेलरेशन का डायमेंशन था L1 T-2, हाँ या ना। एंड टी बोले तो टाइम, तो टाइम का डायमेंशन क्या रहेगा, दैट इज T1। यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज L1 T-2 और +1, तो -2 +1 क्या हो जाएगा, दैट इज T-1। ओके अब तीनों ध्यान से देखो, तीनों टर्म ध्यान से देखो, ये वाला पहला वाला, ये वाला दूसरा वाला और ये वाला तीसरा वाला। अगर हम लोग तीनों टर्म ध्यान से देखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम वन 2 एंड 3। ओके ये सारे के सारे डायमेंशन क्या है, सेम है, सिंस दे ऑल सेम डायमेंशन, सिंस दे ऑल हैव सेम डायमेंशन। ओके तो मैं बोल सकता हूं कि अगर सारे के पास सेम डायमेंशन है तो जाहिर सी बात है, दिस इक्वेशन इज द अबो इक्वेशन इज डायमेंशनली
करेक्ट इक्वेशन, हाँ या ना, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। ओके, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हम लोग ने ये चीज प्रूफ कर दिया कि भाई हर एक इंडिविजुअल टर्म बोले तो v हो गया, u हो गया, at हो गया, हर एक इंडिविजुअल टर्म का मेरे को डायमेंशन क्या मिला, सेम मिला। सिंस हर एक का इंडिविजुअल टर्म का डायमेंशन सेम है, मतलब मैं बोल सकता हूं दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, पक्का, हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया। ओके, तो ऐसे ही तुमको ये वाला भी प्रूफ करना है। लेट्स से ये होमवर्क ले लो, दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये होमवर्क है, ये तुमको प्रूफ करना है। ओके, प्रूफ करके देखना है, अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो मेरे को कमेंट करके बता देना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, समझ में आया? तुमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई। s क्या है, s है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन लिखो। ut क्या है, तो u है वेलोसिटी, टाइम है t टाइम है, तो उसका डायमेंशन लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तुमको आंसर मिल जाएगा हाफ at स्क्वायर। अब हाफ क्या है, हाफ एक न्यूमेरिक कांस्टेंट, और न्यूमेरिक कांस्टेंट का डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो न्यूमेरिक कांस्टेंट का डायमेंशन कभी भी नहीं होता, याद रखना। जैसे पाई हो गया, ई हो गया, तुम्हारा एक्सपोनेंशियल नंबर जो होता है, इसका डायमेंशन कभी भी नहीं होता। ओके, हाफ हो गया, 1 2 3, इसका डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो उनका डायमेंशन नहीं लिखना है। यहां पे ए क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखो। टी क्या है, टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन लिखो। क्लियर, बात समझ में आ रही है एवरीवन, पक्का समझ में आया कहानी? ओके, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, इसका मतलब क्या है कि जैसे मेरे को बोल दिया कि सम क्वांटिटीज आर गिवन, कुछ क्वांटिटीज गिवन है। ओके, लेट्स से कुछ क्वांटिटीज गिवन है, मतलब तुमको बोला इस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन ओके प्रेशर, डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डेप्थ। ओके, तुमको ये सबके बीच में क्या निकालना है, सबके बीच में रिलेशन निकालना है, सबके बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। ओके, तो लेट्स से कैसे निकालेंगे रिलेशन, तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन डेवलप करेंगे। कैसे करेंगे, तो लेट्स से प्रेशर को P ले लेते हैं। ओके, डेंसिटी को रो ले लेते हैं हम लोग, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इज नथिंग बट एक ग्रीक सिंबल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं, और मान लो डेप्थ को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे D से। ओके, तो मेरे को क्या करना है, ये जो प्रेशर है इनके बीच में कुछ तो रिलेशन है और वो मेरे को निकालना है। तो क्या करो, लेट्स से मान लो कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी G एंड D। अब ये कितने पावर से रहेंगे वो अपने को नहीं पता, अपने को नहीं पता कि भाई ये कितने पावर से प्रोपोर्शनल रहेंगे, A B C अपने को नहीं पता। तो अपन क्या करेंगे, यहां पे A B C ले लेंगे, या फिर तुमको X Y Z लिखना है तो X Y Z लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट डालेंगे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल्स टू K रो रेस टू A G रेस टू B एंड D रेस टू C, बराबर। ओके, अब सारे के सारे डायमेंशन लिखेंगे। तो प्रेशर का डायमेंशन लाइक मैंने तो तुमको होमवर्क दिया है, यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो मैंने तुमको प्रेशर का डायमेंशन होमवर्क दिया है, बट यहां पे यूज होने वाला है, तो मैं तुमको बता देता हूं भाई प्रेशर का डायमेंशन कैसे निकलेगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, हाँ है ना। अब तुमको पता है फोर्स का डायमेंशन दैट इज L1 M1 T-2। एरिया मतलब क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ और लेंथ इंटू ब्रेथ। बट ब्रेथ भी क्या है, ब्रेथ भी तो एक तरह का लेंथ ही है ना, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा L2 भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, तो लेंथ इंटू लेंथ भाई, वो जो ब्रेथ है वो भी किसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी तो लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा L2, अब ये L2 ऊपर जाएगा तो दैट इज L-1 M1 T-2 हो जाएगा, बराबर। ओके, तो L-1 M1 T-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, क्या है L-1 M1 T-2, बराबर। तो यहां पे क्या हो जाएगा L-1 M1 T-2, ये आ गया प्रेशर का डायमेंशन।
इज इक्वल्स टू के क्या है, के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, तो यहां पे हम लोग कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं लिखेंगे। रो बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है दैट इज मास बाय वॉल्यूम। मास का आ जाएगा m1 और वॉल्यूम का हो जाएगा L3, ये L3 ऊपर चला जाएगा दैट इज L-3। ओके, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ का L, ब्रेथ का भी L और डेप्थ का भी L, तो तीनों L क्या हो जाएंगे L3 और ये L3 ऊपर चला जाएगा तो L-3 हो जाएगा बराबर। तो क्या हो जाएगा m1 L-3 और इसका पावर कितना है, इसका पावर है a, तो यहां पे a रहने दो बराबर। g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक तरह का ये एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का हम लोग ने डायमेंशन पढ़ा है दैट इज L1 t-2, हाँ या ना, दैट इज b। ओके, व्हाट इज d, d इज नथिंग बट अ डेप्थ। डेप्थ बोले तो क्या, डेप्थ मतलब एक तरह का लेंथ ही है ना, ये डेप्थ बोले तो लेंथ, तो यहां पे क्या हो जाएगा दैट इज L1 रेज टू c, हाँ या ना। अब ये a को और b को और c को अंदर मल्टीप्लाई कर दो पावर पे, तो क्या हो जाएगा दैट इज m रेज टू a l रेज टू -3a, यहां पे आ जाएगा l रेज टू b t रेज टू -2b और यहां पे आ जाएगा lc, हाँ या ना। तो देखो जितने भी l है वो सारे के सारे पावर ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है तो सारे के सारे पावर ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा L-3a दैट इज प्लस b दैट इज प्लस c, हाँ या ना। m कितना है, m है a एंड t कितना है, t है -2b बराबर, और ये तरफ सेम रहेगा L-1 m1 t-2। ओके, अब ये दोनों इक्वल है मतलब अगर इनका बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगे, सेम होंगे, तो पावर को इक्वेट कर दो। यहां पे अगर हम लोग देखने जाएं तो L का पावर क्या है -1, यहां पे L का पावर क्या है -3, तो यहां पे आ जाएगा -3a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू, यहां पे पावर क्या है देखो जरा, पावर है -1 तो यहां पे आ जाएगा -1। ये पहला इक्वेशन इक्वेट किया तो अपने को मिला, ये सुनो, m को m से इक्वेट करो तो देखो 1 इज इक्वल्स टू a, मतलब देयरफॉर यहां पे a का वैल्यू मेरे को मिल गया, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, यहां पे देखो ये पावर इक्वेट करो t का पावर, तो -2 और यहां पे क्या है -2b, तो मैं बोल सकता हूं -2 इज इक्वल्स टू -2b, -2 कैंसिल, तो b इज इक्वल्स टू b 1 मिलेगा, a और b मिल गया, इसके अंदर पुट कर दो तो देयरफॉर क्या मिलेगा दैट इज -3 इंटू 1 प्लस b क्या है 1 प्लस c इज इक्वल्स टू -1, तो -3 प्लस 1 -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी -2 उधर जाएगा तो +2, तो दैट इज c इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2, तो दैट इज c इज इक्वल्स टू 1। अब abc का वैल्यू आ गया ना, अब abc का वैल्यू आ गया, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर। अब यहां पे तुम वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, देखो जरा, तो यहां पे जब तुम वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करोगे तुमको मिलेगा प्रेशर इज इक्वल्स टू k रो रेज टू 1 g रेज टू 1 d रेज टू 1, दिस इज द प्रेशर का फॉर्मूला। ओके, और k का वैल्यू 1 होता है, k का वैल्यू 1 होता है, अभी तुमको नहीं पता चलेगा बट जब तुम 12th में जाओगे तो तुमको एक फॉर्मूला है रो जी एच करके, और ये रो जी एच ही लिखा है और कुछ नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ना ये सिर्फ रो जी एच लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, याद रखना। ओके, वहां पे बस h की जगह डेप्थ लिख दिया, तो दैट इज रो 1 g1 और d1। क्लियर बात सुना रहा है, k का वैल्यू 1 होता है, तुमको नहीं पता कीप द k का वैल्यू एज इट इज, अगर पता है तो लिख दो, नहीं पता तो कीप द k का वैल्यू एज इट इज। क्लियर, समझा। ओके, तो तुम लोग क्या कर सकते हो भाई, कोई भी रिलेशन अगर तुमको पता है कि भाई ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, x क्वांटिटी y क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड यू कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ओके, क्लियर, समझ में आ गया एवरीवन, पक्का। ओके, चलो, सो तुम लोग के लिए एक होमवर्क है, तुम लोग को काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना, लेट्स से काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, दैट इज हाफ mv², तो इसके बीच में तुमको रिलेशन निकालना है, ये फॉर्मूला निकालना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। मतलब तुमको बेसिकली क्या करना है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, मास एंड वेलोसिटी, इसका रिलेशन निकालना है। क्लियर, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्लियर, ये ट्राई करना, आया तो ठीक है, नहीं आया तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
क्लियर? यही सेम मेथड से भाई यहां पे काइनेटिक एनर्जी लिख दो, यहां पे मास लिख दो, यहां पे वेलोसिटी लिख दो, उसका पावर ए लिख दो, उसका पावर बी लिख दो, ऐसी सेम सबका डायमेंशन लिखते जाओ, सॉल्व करो, इक्वेट करो, यू विल गेट द आंसर। बात समझ में आया? चलो नेक्स्ट, द नेक्स्ट एनालिसिस, ओके, द लास्ट एनालिसिस जो हम लोग काम आता है, दैट इज टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर। ओके, अब बहुत सारे कन्वर्जन फैक्टर अपने को पता है। जैसे अगर हम लोग देखने जाए तो अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो तुम बोल दोगे सर 100, यस और नो। अगर मैं तुमको बोलूं 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी mm, तो तुम लोग बोल दोगे 1000। तो ये सब तुमको पता है ऑलरेडी, तुमने छोटे स्टैंडर्ड में ये सब चीजें सीखा है, तुमने सीखा है दैट इज 1 kg इज इक्वल्स टू दैट इज 1000 ग्राम, हाँ या ना? ये छोटे जब तुम लोग बच्चे थे तब तुम लोग ने ये सब कन्वर्जन फैक्टर सारे सीखे हैं। भूलना नहीं है कन्वर्जन फैक्टर, याद रखना, एक भी कन्वर्जन फैक्टर दिमाग से जाने नहीं चाहिए। ओके, सो ये सब याद रखो, बहुत काम आने वाली चीज है ये तो सारे पता है। बट अगर मान लो कोई बोल दे कि भाई व्हाट इज 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन, तब क्या होगा? ओके, अब सबसे पहली बात तो सर चकरा जाएगा, सर ये डाइन क्या है? एक बार न्यूटन तो सुना है आपने, ओके, न्यूटन तो सुना है आपने, डाइन क्या है? तो डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, न्यूटन क्या है? न्यूटन है तुम्हारा एमकेएस, यस सॉरी एसआई यूनिट। डाइन क्या है? डाइन है तुम्हारा सीजीएस। मतलब यहां पे बेसिकली क्या होता है, न्यूटन हम लोग किसको लिखते थे? न्यूटन अगर तुमको याद होगा दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग न्यूटन लिखते थे, बराबर। तो डाइन का मतलब क्या हो जाएगा? सीजीएस। सीजीएस मतलब ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, डाइन का मतलब क्या होता है? यही चीज, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, तो इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा? इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकलेगा? ओके, तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हम लोग ये चीज निकालेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो मेरे को बोल दिया है कि भाई 1 न्यूटन इक्वल्स टू x डाइन, ऐसा मान लेते हैं। ओके, तो लेट्स से स्टार्ट करेंगे अपने को। सो अपने को सिंस ये निकालना है, x निकालना है, तो यहां पे अपन x इक्वल्स टू 1 न्यूटन और ये डाइन को नीचे भेज देंगे, बराबर। अब व्हाट इज न्यूटन? न्यूटन इज द एसआई यूनिट, हाँ या ना? न्यूटन इज द एसआई यूनिट, न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। व्हाट इज डाइन? इज डाइन इज सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, ये फोर्स का सीजीएस यूनिट है, बराबर। ये चीज दिमाग में रखना भाई, ये एसआई यूनिट है न्यूटन, और डाइन क्या है? डाइन है सीजीएस यूनिट है। तो कैसे निकलेगा? हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। बस डायमेंशन लिखते टाइम ये ध्यान देंगे कि भाई ये एसआई यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है। तो लेट्स से x इक्वल्स टू, अब व्हाट इज न्यूटन का डायमेंशन? न्यूटन का डायमेंशन होता है, न्यूटन बोले तो फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? दैट इज L1 m1 t माइनस 2। बस क्या ध्यान देना है कि ये जो भी चीजें लिखी हैं ये एसआई में लिखी हैं, डिवाइड बाय ये क्या? डाइन है, बराबर। डाइन बोले तो सीजीएस। अब डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन तो यही होगा ना, दैट इज L1 m1 t माइनस 2। बस फर्क ये है कि ये सारे के सारे किस में होंगे? सारे के सारे सीजीएस में होंगे। सारे के सारे किस में होंगे? सारे के सारे सीजीएस में होंगे, क्योंकि ऊपर न्यूटन है और नीचे डाइन है। तो न्यूटन का एसआई हो जाएगा और डाइन का क्या हो जाएगा? सीजीएस हो जाएगा, हाँ या ना? ओके, अब जरा ध्यान दो, व्हाट इज लेंथ इन टर्म्स ऑफ एसआई? भाई ये जो लेंथ है वो एसआई के टर्म में क्या होता है? दैट इज मीटर, तो मीटर का पावर 1। व्हाट इज मास इन एसआई? दैट इज केजी, केजी का पावर 1। व्हाट इज टाइम इन एसआई? दैट इज सेकेंड, तो सेकेंड का पावर -2 डिवाइड बाय। अब सीजीएस में ध्यान दो, तो लेंथ सीजीएस में क्या होता है? लेंथ सीजीएस में होता है दैट इज सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का पावर 1। मास सीजीएस में क्या होता है? मास होता है सीजीएस में दैट इज ग्राम, तो ग्राम का पावर 1। टाइम क्या होता है सीजीएस में? दैट इज सेकंड का पावर -2, बराबर। तो सेकंड का पावर -2, सेकंड का पावर -2 तो डायरेक्टली कैंसिल हो जा रहे हैं, ये दोनों तो डायरेक्टली कैंसिल हो जा रहे हैं। अब इसको जरा ध्यान से देखो, इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं, बट मेरे को कन्वर्जन फैक्टर पता है, मुझे पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? दैट इज 100। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं देयरफॉर x इक्वल्स टू, ये जो मीटर है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर। ओके, ये जो केजी है ये केजी की जगह लिख सकता हूं मैं 1000 ग्राम होल डिवाइड बाय सेंटीमीटर इंटू ग्राम, हाँ ना? अब देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, ग्राम ग्राम कैंसल, तो यहां पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, ग्राम ग्राम गया। x इक्वल्स टू क्या मिला? दैट इज 1 2 3 4 5, तो 10⁵ दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर। तो मैं बोल सकता हूं
1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ये याद रखना है आपसे तुमको। ओके, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, ये चीज याद रखना है आपसे, तुमको याद रखना। ओके, बात समझ में आया कैसे करना है? सबसे पहले भाई तुमको जो चीज है उसको x ले लो, उसका CGS यूनिट नीचे भेज दो, दोनों का डायमेंशन लिखो। अब ध्यान दो कि भाई SI क्या इफेक्ट करता है, CGS क्या फर्क करता है। बस ये ध्यान देना है कि लेंथ SI में क्या होता है, लेंथ CGS में क्या होता है। भाई लेंथ SI में होता है मीटर, लेंथ CGS में होता है सेंटीमीटर, मास SI में होता है kg, मास CGS में होता है ग्राम, और टाइम तो दोनों में सेकंड ही होता है, तो टाइम दोनों सेकंड होगा, इसलिए वो कैंसिल हो गया। क्लियर? कैंसिल करो, कन्वर्जन फैक्टर लिखो, उसके बाद तुमको वैल्यू मिल जाएगा। ओके, यही सेम एक होमवर्क है। अगेन तुम लोग बोलोगे आज कितना होमवर्क दे रहे हो सर? देखो 1 जूल इक्वल्स टू x अर्ग बताना है तुमको। ओके, अगेन अर्ग जो है वो उसका CGS यूनिट है, किसका? एनर्जी का, याद रखना। ओके, जूल जो है वो SI यूनिट है ऑफ एनर्जी, एंड अर्ग जो है वो है CGS यूनिट ऑफ एनर्जी, CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। क्लियर? समझा? ओके, तो तुमको ये कन्वर्जन फैक्टर बताना है, ये x का वैल्यू बताना। ओके, बता के मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि सर ये आया, तो मैं समझूंगा कि हाँ भाई सब लोग होमवर्क कर रहे हैं। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आया सबको? डायमेंशन एनालिसिस कहां कहां काम आता है, कहां कहां यूज है इसका। ओके, अब अगर हम लोग डिस्कस करें ना तो इसका थोड़ा बहुत ड्रॉबैक्स भी है। क्या ड्रॉबैक्स है? कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ क्वांटिटी का ये डायमेंशन नहीं दे पाता है। ओके, जैसे कांस्टेंट क्वांटिटी होती है ना, उनका डायमेंशन नहीं दे पाता है ये। ओके, कभी कभी क्या होता है, कुछ इक्वेशंस करेक्ट नहीं होते, फिर भी वो बोल देता है करेक्ट है। जैसे मान लो कि ये इक्वेशन है, अब मान लो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, तो अब मान लो अगर मैं इसमें से u हटा देता हूं, खाली v इज इक्वल्स टू 80 लिखता हूं, तो भी ये डायमेंशनली करेक्ट होगा, ये डायमेंशनली फिर भी करेक्ट होगा। बट मुझे पता है इसके अंदर कोई मिसिंग है, भाई u मिसिंग है ना। ओके, u वहां पे क्या है, मिसिंग है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है बट ये फुल स्टेटमेंट नहीं है, ये फुल इक्वेशन नहीं है, तो ये चीज डायमेंशन बता नहीं पाता है। तो थोड़ा बहुत खराबी भी है डायमेंशन का, ऐसा नहीं कि डायमेंशन बहुत एक्यूरेट है। ओके, और डायमेंशन सिर्फ हम लोग ऐसा नहीं कि यही चैप्टर में पढ़ने वाले, ना ना ना, डायमेंशन इतना बेसिक है ना, तुम लोग लास्ट 12th का लास्ट चैप्टर भी पढ़ोगे, याद रखना डायमेंशन से, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन या फिर सीईटी में एक क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है। तो इस चीज को अच्छे से समझो और ध्यान से समझो। ओके, तो क्या करना है, एक बार सारे के सारे अपने से खुद से प्रैक्टिस कर लेना, और जो भी होमवर्क दिया है वो सारे के सारे होमवर्क एग्जैक्ट तरीके से सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर नहीं आ रहा है तो भी बताओ, हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तुम्हारे लिए मेहनत किया जाएगा, याद रखना, तो तुम भी उतनी मेहनत करो। बात समझ में आ रहा है एवरीवन? पक्का? ओके, चलो बहुत बढ़िया। ओके, सो अगर यहां तक देख लियो, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन दबा दो कि भाई अगर वीडियो जाए तो तुमको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और अभी तक अगर अपने दोस्तों को नहीं बताया तो जाओ बता दो और फटाफट शेयर कर दो। ओके, अगर कुछ और कंसर्न है, कुछ और डाउट है, तो मैंने इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है, वहां पे जाके तुम लोग मुझे डीएम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।